Hey everyone, this is Saurabh Tripathi. You are watching our channel. Now let's start. पिछली क्लासों में हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है, विषयवार बिंदुओं का देखा गया है और अब सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिससे विषय बिंदु के प्रति और अच्छे से अग्रसित हो सकें। तो प्रथम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग। तो जैसा कि ये तीनों ऑप्शन से और उत्तर ऐतिहासिक युग, तो जैसा कि ये चारों ऑप्शन से लग रहा है कि ये क्या है, ये इतिहास को जानने के साक्ष्यों से संबंधित है। यानी प्रागैतिहासिक युग जिस समय के इतिहास के बारे में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उस युग को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग जिसके विषय में विवरण तो उपलब्ध है लेकिन उसकी कठिनाइयों की वजह से उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक युग जिसके विषय में पढ़ा जा सकता है। ये तो फिर हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत ही क्या आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका और इस लिपि के जो भी साक्ष्य हैं, इस लिपि के ना पढ़े जाने के कारण इसका जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है इसमें, वो किस आधार पर निकाला जाता है? साक्ष्यों से, जैसे नरकंकाल, मृदभांड, जेवर, बर्तन, इन सभी के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक युग। अब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख, तो ये मौर्य काल से शुरू हुआ और पक्की मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, यद्यपि मतलब रंग से रंगे हुए, जैसे गेरू रंग का बताया गया था, इनमें लाल रंग का, तो वो लेकिन प्रमुख रूप से जो स्रोत हैं वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। और ये तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या है? सी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो लिपि, नगर, नगर नियोजन, तांबा के विषय में तो अपन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आर्य भारत के थे या कहाँ के थे, इसके विषय में तो कोई अभी स्पष्ट प्रमाण मिला नहीं। तो फिर कैसे उनकी लिपि, नगर नियोजन, वो क्या यूज करते थे, तांबा की लोह, मतलब तो इस विषय में तो अपन कोई अभी परफेक्ट डिस्कशन कर नहीं सकते। तो जो मृदभांड मिला, अच्छा मृदभांड मिला, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको भी तो आर्यों से जोड़ा जा सकता है। नो, क्यों नहीं? क्योंकि जो इस पर दिनांक अंकन या डेट डिस्कशन प्रणाली एक होती है, किसके अंतर्गत? पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो उस आधार पर मृदभांड को क्या माना गया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इसे आर्यों से पूर्व रखा गया। ठीक। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो वही जो मैंने अभी पीछे बताया ना, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मुहरे, मंदिर, लिपि। नो, लिपि का तो कोई मतलब नहीं, मंदिर उस समय थे नहीं, मंदिर अस्तित्व में ही नहीं आए थे, और मुहरे वो भी नहीं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग किए जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का भी कहा गया। तो यह किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। मतलब प्रथम पुरातत्वविद थे
जो इस पे उत्खनन कराए थे और उसके महत्व को भी नहीं समझ पाए थे। वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्श। चलिए आगे फिर इसके भी इन सब में करेंगे डिस्कशन। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे वगैरह जो विकसित हुई थी, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिक सभ्यता विकसित हुई थी, इन सब से साम्य रखता था कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता से इसका कोई साम्य नहीं था। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? बेहद इंपॉर्टेंट भैया, टिक्का मान लो, टिक्का। ये प्रश्न कई एग्जामों में आया हुआ है, इस पे आप एकदम से टिक्का मारिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मेलुहा। किस शब्दों का प्रयोग किया गया? मेलुहा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो डॉक्टर वी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यानी अगर प्रश्न आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन कौन संबंधित थे, तो प्रथम राखालदास बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये तीनों किससे संबंधित थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। वी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? नंबर फर्स्ट, यह उच्च नगरीय सभ्यता थी, यह तो सत्य है। लोहे का लोगों की जानकारी नहीं थी, ये भी सही बताया गया। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, यह भी एकदम सही है। क्यों किस प्रजाति से संबंधित थे? मतलब अगर ये वर्णों की बात कर रहा है तो वो तो बाद में आई, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और उस समय कोई प्रजाति विशेष का भी प्रचलन नहीं था। तो इस आधार पर भी नहीं। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा, क्योंकि नवपाषाण काल में ही पहले उगाया जाने लगा था ना प्रथम अन्न, जिसे यव बोला गया था प्रथम अन्न को, जौ। तो ये ऑप्शन नंबर डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह गलत है। यानी क्या था? जानकारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोट दीजी, सोहगौरा, देसलपुर। सोहगौरा, चन्हूदड़ो है, कोट दीजी है, देसलपुर है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में यह विकसित थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे आलमगीरपुर, हरियाणा का बनावली, सिंधु का, इसी प्रकार सारे मतलब थे। रोपड़ इधर पंजाब में, इधर ये राजस्थान। तो इन सब स्थलों का और वर्तमान राज्यों या पुराने राज्यों से संबंध जरूर पढ़ लीजिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सोरतुगई अगर कल आप पढ़े होंगे, कल का वीडियो देखे होंगे, तो अफ़गानिस्तान के 2 स्थानों के विषय में उस वीडियो में बताया गया है। तो वही एक इसमें आया, कौन सा? सोरतुगई। तो सोरतुगई किस देश में है? तो यह वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। कथनों पर विचार करना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सत्य प्रतीत होता है। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। नो, कहाँ तक था? यह मैंने कल आपको बताया ना, पश्चिमी एशियाई प्रांतों में, पश्चिमी एशियाई सटे हुए स्थानों में भारत के। तो ये तो फिर गलत हुआ।
ठीक, तो केवल एक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उस दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, आंसर नंबर ए। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में। भारत के गुजरात राज्य में कौन से हैं? लोथल। भारत के पंजाब राज्य में रोपड़। अफगानिस्तान में सुरतगोई। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा है? मोहनजोदड़ो। भारत के गुजरात राज्य में कौन सा प्रमुख है? लोथल, भोगवा नदी के तट पर। भारत के पंजाब राज्य में कौन सा है? रोपड़, सतलज नदी के तट पर। और अफगानिस्तान में कौन सा है? सोरतुगोई। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी विकसित अवस्था के कुएं उस समय यूज किए जाते थे कि नहीं, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार। अन्नागार भैया याद कर लो, टिक्का मार लो, बेहद इम्पॉर्टेंट। कौन सा है सबसे बड़ा भवन? अन्नागार। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ? भारत के मानचित्र के पश्चिम में। ठीक है, तो देखिए कौन सा है वो? मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ है? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर। कालीबंगा, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? कोट दीजी किस स्थान के समीप है? मोहनजोदड़ो के। किस स्थान के समीप है कोट दीजी? मोहनजोदड़ो के। किसके? मोहनजोदड़ो के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में लाखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। यानी क्या बताया गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह तो सही है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम लाखाल दास मृतकों का सॉरी अरबी भाषा में नहीं है। मोहनजोदड़ो का अर्थ यद्यपि होता है मृतकों का टीला, लेकिन यह उल्लेख अरबी भाषा में नहीं है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये तो सत्य प्रतीत होता है। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा और तीसरा। ये क्या भाई टाइपिंग वाइपिंग? चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण क्या इसका बताया जा रहा है कि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। तो कथन ये तो सत्य है कि ईंटों का प्रयोग हुआ। मैंने आपको वो, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें डैश लाइनिंग में बहुत विस्तृत दिखाया था, इसीलिए मैं दिखा रहा था। क्योंकि वो एक स्मृति पटल पर बैठे। इससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, इसी प्रकार से रिपीट किया गया है। कथन दे देता है, कारण दे देता है। यहाँ पर तो कारण सर्वथा अनुचित है, लेकिन इसके कारण कहीं कहीं दोनों कथन और कारण सत्य बैठते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए।
मिट्टी के पात्र होगा, थोड़ा इसका आंसर नहीं दिया, देख लेंगे, यद्यपि इसका शायद मिट्टी के पात्र ही होना चाहिए। 25वां नंबर देखते हैं, मोहनजोदड़ो, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो ये तो तीनों 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे, भवन कच्ची ईंटों से बने, सही है। तो यानी इसका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा कि ऑलरेडी मैंने उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक डिस्कशन में डिस्क्राइब कर रखा है। तो अभी क्वेश्चन अपन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? मेरे ख्याल से धौलावीरा, आंसर दिया भी है धौलावीरा। धौलावीरा किस प्रकार से 3 भागों में विभाजित था? तो वह एक ऐसा नगर था जो आयताकार बना हुआ था और 3 भागों में एक भाग किला, दूसरा भाग मध्य नगर व तीसरे भाग को निचले नगर में विभाजित किया गया था। तो कैसा था? किले, मध्य और निचला नगर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर में उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर में उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थित है? याद कर लीजिए भैया, याद कर लीजिए भैया, याद कर लीजिए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनावली। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, बनावली। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। तो आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इन क्वेश्चनों को जरूर से ज़रूर देखिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर कथन कारण के हिसाब में से आएंगे या तो सत्य असत्य के हिसाब में से आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनकी ज़्यादा संभावना है। बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ मिली हैं। कारण क्या है उसका? बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। मैंने उस समय आपको बताया भी था, इंद्र, अग्नि, इन सब का बहुत महत्व, पूजा जरूर की जाती थी। लेकिन जो अग्नि वेदियाँ मिली हैं वो अग्नि की पूजा के कारण अग्नि वेदियाँ नहीं मिली, वो कारण उसका दूसरा है। तो इसलिए यह कारण असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। पाटलिपुत्र नहीं है। बाकी तो ये तीनों सुने सुनाए नाम है, ये तो इजी क्वेश्चन में है। रोपड़ से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। अच्छा देखिए, रोपड़ से क्या मिला है हमको वो बताया गया है। क्या मिला है? संस्कृत के 6 नगर, 6 चरण, ठीक है, और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो इस भाई ये कारण ये थोड़ी ना स्पष्ट प्रतीत होता। संस्कृत के 6 चरण मिले रोपड़ से संस्कृत के 6 चरण मिले, तो अब क्या ये इसका कारण हो सकता है कि इसका नाम रूपनगर है? नहीं। तो इसका क्या होगा? आंसर नंबर बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं करते। ठीक, यानी अगर एक क्वेश्चन आता है कि रूपनगर किस हड़प्पा स्थल का नाम है, तो किसका? रोपड़ का। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? महाराष्ट्र में कौन सा अवस्थित है? केवल एक ही, जो कि दक्षिणी स्थल भी है हड़प्पा स्थलों में, वह कौन है? दायमाबाद। कई बार मैंने उसमें डिस्कशन क्लास में भी इसके विषय में वर्णन किया है।
लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के तट पर स्थित। आंसर नहीं दिया लेकिन भोगवा है इसका। ठीक है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा माना जाता है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ? तो देखिए लोथल से क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है। लोथल से हमको घोड़े की लघु नहीं 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं और अलंकृत ईंटों का प्रयोग प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन लिखिएगा कि शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? व्यक्ति के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने की थी। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? देखिए यहाँ पर कलश का भी मिला है तो वो सुरकोटदा से मिला है। मैंने क्या पूछा है? कुत्ते के साथ व्यक्ति के शव को दफनाने का कहाँ पर साक्ष्य मिला है वो बताइएगा। वो एक्चुअल में क्यों होता रहा होगा? शायद इसलिए होता रहा हो कि वो अपने जानवरों से अत्यधिक प्रेम करते थे, जानवर भी उनसे लगाव रखता था, इसलिए हो सकता है कि दोनों को साथ में दफनाया गया हो। यानी एक स्थल है हड़प्पा स्थल जिसमें मानव के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसका कारण एक ये हो सकता है कि उसको अपने जानवरों से बहुत प्रेम था, जानवर को अपने उस मालिक से या तो यूँ कहे अपने उस व्यक्ति से प्रेम था। तो मतलब कारण कुछ भी हो सकता है। उस स्थल का नाम बताइएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? तो सुरकोटदा से। ठीक है। कितने क्वेश्चन है भैया? हाँ चलिए देखिए अभी अब 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा की खोज। अब मैं अभी तक कई बार उधर नाम आया तो मैंने जानबूझ के आपसे उसका खोज करता या तो खनन करता मैंने नाम नहीं बोला। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन इसके खोज करता है। अब देखिए हड़प्पा की जो स्थल की खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई हुई। दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की बी का दयाराम राखालदास बनर्जी। चन्हूदड़ो की किससे खोज? चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो का गोपाल मजुमदार और थल जो एक बचा रंगनाथ राव। ठीक। तो यानी हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, चन्हूदड़ो गोपाल मजुमदार और थल रंगनाथ राव। ठीक है। अब देखिए मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में दायमाबाद, महाराष्ट्र में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी, राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मिलाप कर लीजिएगा। अब इधर देखिए हड़प्पा, इसमें अन्य स्थल दिए हैं। अब जैसे हड़प्पा दयाराम साहनी, ठीक, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कौशाम्बी। तो इसमें तक्षशिला का तक्षशिला में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर भी नहीं दिया। इसको अपन चलिए देखते हैं। असल में पूरे ऑप्शन भी नहीं दिए। इस क्वेश्चन को देखता हूँ ऑप्शन के साथ। वैसे तक्षशिला अगर बन जाए तो फिर ये तीनों तो चलो ठीक है, ये इनका हो जाएंगे बीबी लाल, ये हो जाएंगे वे चलिए एक ऑप्शन इसमें थोड़ा कंफर्म नहीं है तो बाद में देखते हैं इसको। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो अभी मैंने बताया धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है हड़प्पा सभ्यता से? मेरे ख्याल से इसमें धनुष का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, कुओं का निर्माण। तो कुएं का तो साक्ष्य मिले हैं, स्तंभों के भी साक्ष्य मिले हैं, धनुष का निर्माण मेरे ख्याल से होगा इसका आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 61वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दीजिएगा। हड़प्पा के काल का इसको मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास में।
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये थोड़ा क्वेश्चन की नंबरिंग पता नहीं ये टाइप वाले ने कैसे क्या किया, अभी थोड़ा चलिए ठीक है देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे सही, बनावली हरियाणा हिसार के उस पर सही, दायमाबाद महाराष्ट्र सही, राखीगढ़ी राजस्थान। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों होती है राखीगढ़ी, तो राजस्थान बता रहा है, लेकिन आंसर डी राजस्थान। दायमाबाद में बनावली हरियाणा ये तो सही है, राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। तो थैंक्स दोस्तों, ये आज की प्रश्न सीरीज सिंधु घाटी सभ्यता की संपन्न हुई, और इसमें 1-2 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको अपन कल डिस्कस करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।